नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला हो गया है जिसने सरकार की किरकिरी करवा दी है। और सरकार की किरकिरी क्या है? सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या हो रहा है मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस खबर के किरदारों के बारे में समझ लीजिए। इस खबर में किरदार हैं सबसे पहले आशीष पटेल। आशीष पटेल यानी उत्तर प्रदेश की सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति। इस खबर का दूसरा किरदार है पल्लवी पटेल, रिश्ते में आशीष पटेल की साली और सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया था। और तीसरा लेकिन सबसे अहम किरदार बुलंदशहर के खुर्जा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मीनाक्षी सिंह। तो ये तो हो गई बात इस खबर के किरदारों के बारे में। और अब खबर पर बात करते हैं। खबर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विवाद क्या है। दरअसल विधायक पल्लवी पटेल ने एक आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने आरोप यह लगाया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में भर्तियां ना करके सीधे सीधे प्रमोशन किया जा रहा है और इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है। क्या मामला है मैं आपको बताता हूं। मामला यह है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं उसमें जो विभागाध्यक्ष हैं यानी कि जो एचओडीज हैं उनकी सीधी भर्ती करने की बजाय कॉलेजों में कार्यरत लेक्चरार जो हैं उन्हीं को प्रमोशन करके एचओडी बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि अगर सीधी भर्ती से पद भरे जाते तो पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन 177 लेक्चरार्स को नियम के खिलाफ पदोन्नत करने से आरक्षित वर्ग वंचित रह गया। हर अभ्यर्थी से यह आरोप है, हर अभ्यर्थी से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई। इस धांधली से सरकार को 50 करोड़ अतिरिक्त वार्षिक बोझ भी अयोग्य कर्मियों को देना पड़ रहा है। अब यह जो पूरा विवाद है यह आशीष पटेल के विभाग का है। आशीष पटेल जो हैं उन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने क्या कहा है? एक्स पर उन्होंने 3 पोस्ट लिख दिए हैं। क्या क्या लिखा है आपको मैं बताता हूं। सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है, आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे, यह आशीष पटेल का कहना है। ऐसे मिथ्या आरोपों से मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई कितनी भी साजिश कर ले लेकिन अपना दल एस वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल एस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में 2014 में एनडीए का अंग बना था। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा बिना 1 सेकंड की देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों के हितों के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। ये आशीष पटेल ने पोस्ट किया है और आपने इनके तीनों पोस्ट देखे। इन्होंने कहीं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब पल्लवी पटेल ने जो आरोप लगाए, पल्लवी पटेल ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। सदन में वो इस मुद्दे को उठा रही थी, बोल रही थी। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। सबसे पहले आप वो देखिए और उसके बाद आगे भी दिखाते हैं कि सदन में क्या क्या हुआ। गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया। मैं आपको एक पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष 1 मिनट 1 सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष 1 सेकंड, फिर आप बोले ना 1 सेकंड बोलूं, 1 सेकंड बोलूं फिर बोले ना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संबल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी थी आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं। मुझे इस बात को कहने के लिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते तो आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। गलत बात है आप जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं आप इनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं हाउस को व्यवस्थित रूप से चलाने देना का मेरी इच्छा थी। इन 3 वर्षों के अंतर्गत हाउस कभी स्थगित नहीं हुआ, इस नाते से कि मैंने इस बात की हमेशा प्रशंसा करी है कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए तैयार है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 वर्षों के अंतर्गत जो हाउस स्थगित नहीं हुआ, अब आपके पास विषय नहीं है और आप अनावश्यक विषय को उतूल देना चाहते हैं, हाउस के अंदर क्लॉज करना चाहते हैं। मैं क्लॉज की अनुमति कभी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। फिर मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा। मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। मैं इस बात का घोषणा करता हूं आप सब लोगों के सामने, अगर आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो। आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर हाउस सिर्फ उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार चले तो मुझे उसमें चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए, मैं हाउस को 12:20 तक स्थगित करता हूं। दोस्तों, ये तो पल्लवी पटेल जब अपनी अधूरी बात रख पाई, बात रखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद एक बार फिर पल्लवी पटेल ने अपनी बात रखने की कोशिश की। पल्लवी पटेल अपनी बात रखना चाहती थी, उन्होंने स्पीकर से अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर और पल्लवी पटेल के बीच में हॉट टॉक भी हुई और सतीश महाना ने यह कहा कि अगर आप नियम के मुताबिक चर्चा नहीं करेंगी तो मुझे कठोर होना पड़ेगा और आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। स्पीकर की यह बात पल्लवी पटेल को बुरी लग गई और वो सदन से बाहर चली गई। क्या कुछ हुआ आप वो भी देखिए। सर, व्यवस्था का प्रश्न है, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार, इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया सर, जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको मैंने नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। नहीं सर, आप बैठ जाइए सर, प्लीज। मैं पीठ का नो, सम्मान करती यू आर हूँ। नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे, आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ। वो विषय नहीं बोलेंगे, आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत लेकर आइए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। कोई जनगणना नहीं, जनगणना देखिए, पूरा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आप अभी तक जातिवाद में फंसे हुए हैं, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए ना। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपके लिए, आप जैसी महिला सदस्य के लिए कोई अगर कठोर आदेश जारी करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नए न्यूसेंस से आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकती। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आई विल नहीं। अगर आप यही चाहते हो कि अगर आप एक पढ़े लिखे सदस्य हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। नहीं, आवाज जो सुसंगत नियमों के अंतर्गत उठाइए। नहीं, आवाज कहीं भी कोई भी उठाने, ऐसे सारे लोग, प्लीज, आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लीज। अगर आप ये नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। ये इनका कोई भी लिखा नहीं जाएगा, जो कुछ लिखा गया उसमें कुछ भी नहीं, ना तो लिखा जाएगा ना आपका माइक ऑन होगा। ये नहीं, ये आग्रह नहीं है। यू आर नॉट अलाउड। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग। तीसरी बार है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। बैठ जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज टेक योर सीट विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों, खबर का एक पहलू मैंने आपको बताया कि पल्लवी पटेल ने आरोप लगाए, आशीष पटेल ने कुछ जवाब दिए। आशीष पटेल ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करा ली जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विधायक, जो खुर्जा से विधायक है मीनाक्षी सिंह, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने तो 50 लाख रुपए का आरोप लगा दिया कि 50 लाख रुपए लिए गए, नियमों को ताक पर रख दिया गया। और वो भाजपा की विधायक हैं, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। पल्लवी पटेल तो विपक्ष में है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में 2024 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से, अपना दल और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में इस तरीके की खिंचाव और तनातनी की खबरें आई हों। क्या कुछ होता रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप वो भी देखिए। कई बार ऐसे विवाद हुए। उसकी शुरुआत हुई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से हो गई थी।
अनुप्रिया पटेल ने तमाम आरोप लगाए थे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण, इसका मुद्दा उठा दिया था। सीएम योगी को पत्र लिखा था और कहा था कि सरकारी विभागों में हो रही भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद प्रमुख सचिव का विवाद हुआ। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के विभाग में प्रमुख सचिव एम देवराज से उनका विवाद हुआ। कुछ ट्रांसफर्स को लेकर विवाद हुआ था। आरक्षण का मुद्दा फिर उठाया अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने मंच से उठाया। सोने लाल पटेल की जयंती के मौके पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया। टोल टैक्स का मुद्दा, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा में अतिरिक्त टोल बूथ लगाने पर अनुप्रिया पटेल ने आपत्ति जताई थी। पल्लवी जी, क्या कुछ नाराजगी है और जो आशीष पटेल पे आरोप लग रहे हैं उसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो एक बड़ा घोटाला हुआ है उस पर माननीय योगी जी से सवाल पूछा था, और आज मैंने जब सदन में उसी मुद्दे को उठा करके माननीय योगी जी से, जो कि नेता सदन भी हैं और हमारे सूबे के मुखिया भी हैं और जिनके नाम पर इस घोटाले में धन उगाही घूस के नाम पर करी गई है, तो मैंने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था। सवाल पूछना चाह रही थी कि आज सदन में आ करके आप इस घोटाले को स्वीकारें और कार्रवाई करेंगे, ये सुनिश्चित करें। लेकिन जब मैंने पहले सवाल उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा मैंने सवाल उठाने का प्रयास किया गया तो मुझे नियमों का हवाला देते हुए मेरा माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया गया। और सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उनके एक विभाग का ये जो घोटाला है मैं उजागर कर रही थी। और 250 लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं थे उनको नियम विरुद्ध तरीके से, नियमों को ताक पे रखते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया, जबकि सीधे सीधे नियमावली ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ओपन अपॉइंटमेंट्स होंगे, चयन होगा, और वो चयन यूपीएससी के माध्यम से होगा। एआईसीटी के नॉर्म्स जो भी लोग अभ्यर्थी पूर्ण करेंगे वो इन पे सिलेक्ट होंगे। तो जब ये नॉर्म्स ही नहीं है कि आप पदोन्नति दें, तो फिर आपने पदोन्नति दी कैसे? और एक एक व्यक्ति को पदोन्नति देने के नाम पे आपने 25-25 लाख रुपए की घूस की उगाही भी कर ली। तो इतना बड़ा घोटाला है, और पे डिफरेंस जो हो गया ऐसे लोगों को जो क्वालिफाइड नहीं थे, अब उनको राजकीय कोष से प्रतिवर्ष 50 करोड़ के ऊपर का रुपया निकाला जाएगा। ये राजकीय कोष किसी के घर की तिजोरी नहीं है, ये हमारे द्वारा दिए गए मेहनत की कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में जमा होता है। तो 50 करोड़ रुपए अगर प्रति साल निकाले जाएंगे तो उसके लिए जवाबदेही किसकी है? दूसरा, सरकार कहती है हम संविधान के अनुसार चलते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो संवैधानिक नियमावली की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं? तीसरा, जो लोग क्वालिफाइड हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से अप्लाई करते, सारे नॉर्म्स पूरे करके जो चयनित होने चाहिए थे उनके तो अवसर ही आपने ख़त्म कर दिए, उनके तो हक और भविष्य की लूटमारी हो गई। और आप कह रहे हैं कि किस नियम के अंतर्गत आप इस विषय पर चर्चा चाहती हैं? तो क्या नियम के आधार पर आपने पिछड़ों के वोट लिए के सरकार बनाई थी? नियम के आधार पर क्या ये घोटाला हुआ है? और अब इन तमाम खबरों के बीच, इस विवाद के बीच, आशीष पटेल के ओएसडी राज बहादुर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस पूरे आरोपों के विरोध में अपना इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक मीनाक्षी सिंह ने 50 करोड़ प्रतिवर्ष की वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है। यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने पल्लवी पटेल को कहा कि वो कह रही थी कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, पल्लवी पटेल के आरोप हैं। आशीष पटेल के ओएसडी राजकुमार सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं और मीनाक्षी सिंह ने मुख्यमंत्री को अपनी चिट्ठी लिखी है। यानी उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स को डायरेक्ट एचओडी बनाने का मसला गर्म हो गया है, और जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा जो है ये यहीं रुकेगा नहीं, इस पर विरोध भी होगा, इस पर आने वाले वक्त में कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में इस मसले पर, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के बीच भी तलवारें खिंच गई हैं। तो क्या आशीष पटेल का इस्तीफा हो जाएगा? क्योंकि पल्लवी पटेल के आरोप भी बेहद गंभीर हैं और मीनाक्षी सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी कई अहम सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।